Hello everyone, welcome back to my channel Linda Ki Duniya. Today, as I had earlier promised you all in the beginning of my making of YouTube channel also, that I'll be showing you regarding hair, skin and makeup. तो बहुत दिन से ये बन नहीं पा रहा था, टाइम नहीं हो पा रहा था, वैसा मौका नहीं मिल रहा था। तो चलिए आप लोग को आज लाइक स्किन के बारे में, ये फेशियल के बारे में थोड़ा बताते हैं। ओके, तो बेसिकली नॉर्मली आई प्रेफर टू यूज़ फॉर माई स्किन एक्चुअली माई होम मेड स्टफ़। मैं ज़्यादा परचेज़ नहीं करती हूँ बाहर से फ्रॉम द शेल्फ और काउंटर, बट सिंस इनिशियली व्हेन आई यूज़ टू यूज़, एक प्रोडक्ट ही मेरे को बहुत अच्छा लगा था जो मैं पहले यूज़ करती थी, वो है एवियंस। तो अब ये शायद कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये ब्रांड, ये कंपनी, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इट। तो ये मेरे पास है, तो ये ही थोड़ा बचा हुआ है, तो ये मैं आपको इसी से करके आपको मैं दिखाती हूँ। ओके, तो इसमें में ये है आपका क्लेंजिंग है, ये क्लेंजिंग मिल्क है, क्लेंज एंड ग्लो लोशन है, और ये है टोनर एंड ग्लो एस्ट्रिंजेंट। Because my skin is oily and at some time combination according to the weather फ्लक्चुएट जब होता है उसी हिसाब से मेरा स्किन भी चेंज हो जाता है। तो कभी कॉम्बिनेशन थोड़ा ड्राई, कहीं ड्राई, कभी ऑयली, कभी कभी फुल फेस ऑयली हो जाता है। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं मेरा फुल फेस ऑयली है, आपको ड्राई उतना नहीं दिख रहा होगा। नॉर्मली माई स्किन इज़ ऑयली। Okay, so instead of using cream on oily face, I will be using gel. Okay, so this is glow gel and this is again a glow mask. Okay, तो और मैं स्क्रबर मेरा शायद ख़त्म हो गया है, तो आई एम यूजिंग दिस ऑप्टिमल एक्सफोल, व्हाट इज़ दिस, ऑप्टिमल फेस स्क्रब। ओके, ये है ऑरिफ्लेम का। तो ये भी बहुत माइल्ड है। एक्चुअली आई डोंट नॉर्मली यूज़ स्क्रब, कभी कभी थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। तो ये आज मैं क्योंकि यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, तो आई विल यूज़ दिस। ओके, बट स्क्रब नॉर्मली आई डोंट यूज़ बिकॉज आई डोंट हैव ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स एंड डेड स्किन भी ज़्यादा मेरा अक्यूमुलेट नहीं होता है, डेड सेल्स, क्योंकि आई ऑलवेज डू माई स्किन रिजीम रेगुलरली, तो वो अक्यूमुलेट नहीं होता है। जो लोग अपना फेस का उतना ध्यान नहीं देते हैं, उनके फेस में, उनको जिनको टाइम, आई विल नॉट से ध्यान नहीं देते हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता है, काम से आओ फिर नेक्स्ट डे काम, फिर नहीं तो घर में आओ करो, तो उनको उतना वक्त नहीं मिलता है उतना स्किन ध्यान देने के लिए, तो उनका डेड सेल्स जो है स्किन में अक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है ना, तो उनके लिए भी ये स्क्रब बहुत फ़ायदा करता है। तो दिस विल वर्क ऑन योर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड योर डेड स्किन जो है, जो उसको स्क्रब करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ओके, सो इनफ ऑफ टॉकिंग, सो कमिंग बैक टू द एक्शन, आई विल जस्ट अप्लाई दिस। ओके, दिस इज़ द क्लेंजिंग लोशन। ओके, तो क्लेंजिंग लोशन का एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोशन आप क्लेंज करेंगे फेस में, मेक श्योर यू आर डूइंग इट ट्वाइस facial, even for professionals also when you're doing for your client also, make sure you cleanse the face client का twice. जब आप क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करती है ना, देन यू कैन गो लिटिल बिट अंडर द आइज़ बट नॉट वाइल मसाजिंग मच। ओके, बिकॉज क्योंकि हम लोगों का यहाँ काजल वगैरह लगा रहता है ना, तो ये एरिया भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। You can wear this like this kind of a cap or the band. Okay, मैं फटाफट दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है ना, तो ज़्यादा लंबा अगर वीडियो हो जाए ना तो फिर इंसान बोर हो जाता है।
तो वेरी लाइट स्ट्रोक, ये देख रहे होंगे, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो जब आप क्लेंस कर रही हैं ना, तो वेरी लाइट स्ट्रोक, इवन मेड वाइल मसाजिंग ऑल्सो। ओके, ऑल अपवर्ड मूवमेंट, ऑल upward, not like this, up. Okay. Now since you are cleaning your face, so you need to clean this area also, because यहाँ पर जो लोग मेकअप लगाते हैं उनका यहाँ पर मेकअप रहता है, व्हाट यू कॉल दिस, आईब्रो पेंसिल्स का वो रहता है, तो ये सब जगह आपको क्लीन करना रहता है। ओके, नेक में भी थोड़ा आप जाओ, नेक को निगलेक्ट नहीं करना है, डोंट फॉरगेट दिस एरिया। यू कैन, मैंने थोड़ा सा लिया था और मैं थोड़ा ले लेती हूँ नेक एरिया के लिए, क्योंकि ये जगह हम लोगों का हमेशा एक्सपोज रहता है। ओके, तो ये जगह भी पोल्यूशन एंड डर्ट सब अक्यूमुलेट होता है, सन टैन बहुत, जो जिस तरीके से फेस में होता है वैसा नेक में भी होता है। तो एटलीस्ट दिस एरिया यू शुड क्लीन। ओके, या ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। नो, sit। ये मेरा नवाब आ रहा है मेरे। नाउ दिस इज़ अगेन आई एम टेकिंग वंस अगेन क्लेंजिंग मिल्क, और एक बार करते हैं, ठीक है। एक बार कर लिया, 2 बार, ट्वाइस। इसका जो है ना फेशियल में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। द रीज़न इज़ आपका फेस में बहुत गंद रहता है, मतलब इम्प्योरिटीज़ रहता है, डस्ट रहता है, वो फर्स्ट स्ट्रोक में जो है एक बार निकल जाएगा, ठीक है, एंड सेकंड स्ट्रोक में और भी अच्छा थॉरली क्लीन हो जाता है। ओके, सो यू नीड टू डू ट्वाइस इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट योर स्किन इज़ एब्सोल्युटली क्लीन, okay, before applying anything on your face, because when you're applying cream, you're applying it on your skin and you want that cream to penetrate inside your skin, right? So if you have dirt on your skin, you can't afford to do that. Okay, so clean your face thoroughly. Oh my god, see what he's doing, he's not letting me do, he's also excited. नवाब प्लीज़ हटो बेटा, not moving. Okay, now this is second time, ठीक है, this is cleansing. Okay, I have this soft towel, so I'll just wipe. Actually, I had a plan to go out today because I needed to buy some stuff. वो हो नहीं पाया आज, क्योंकि आज फ्राइडे भी है और नमाज भी है, तो फिर मैं सोची कि चलो मैं कम से कम ये टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा क्लीन हुआ। तो मान लीजिए अगर आप जल्दी में हैं और आप कहीं पार्टी वगैरह जा रही हैं, आपको फेशियल का टाइम नहीं है, तो आप क्लेंजिंग 2 बार अच्छे से करके आइस लगा सकती हैं। आइस लगा के तब आप मेकअप कीजिएगा, बिकॉज अगर आपका ओपन पोर्स है ना, तो वो बेस बहुत ज़्यादा ये होगा, यूज़ होगा, और वो बहुत केकी लगेगा, ठीक है। और फिर बहुत ज़्यादा बेस लग जाने से क्या होता है, मान लीजिए वेन्यू में जाके अगर बहुत गर्मी है, तो वो फिर क्या होता है, when you started perspiring then it will start bleeding also, तो उतना नहीं करना है। तो आप फेशियल अच्छे से फेस को क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन कीजिए, करने के बाद में आइस को रब करिए, आइस को रब करने के बाद में तब आप बेस लगाइए, ठीक है। अंडर आई एरिया ऐसे भी बहुत सेंसिटिव होता है और ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो रिंकल फॉर्म ज़्यादा वहाँ जल्दी होने का चांसेस होता है, तो यू शुड नॉट फिडल टू मच विद दैट एरिया। ओके, ये नोज़ एरिया में जहाँ पे आपका ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स है, इधर आप स्क्रब करिए विथ क्लॉकवाइज मोशन। I mostly go clockwise, I very seldom go anti-clock, okay, especially on your facial area. Other than that you can do.
आप मेरा फिंगर का स्ट्रोक का मूवमेंट नोटिस कीजिए कि मैं ज़्यादा अपवर्ड ही जाती हूँ। और स्क्रबर जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको हार्शली रब नहीं करना है फेस में, क्योंकि वो फिर जो है स्किन को रैशेस आ जाएगा। बहुत माइल्ड करना है। एंड पिंपल वाले फेस में तो स्क्रब यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा एग्रेवेट करेगा पिंपल को, और इस वजह से सेंसिटिव हो जाएगा बहुत स्किन। और इसलिए पिंपल वाले स्किन में अभी मार्केट में कुछ आया है स्क्रब, वो कुछ पर्ल टाइप का उन लोग बोलते हैं, आई फॉरगॉट द नेम, इट्स लाइक अ बबल, यू नो, जेल टाइप, इट गोज़ एंड इट गेट बर्स्ट, ओके। तो वो उतना हार्श नहीं होता स्किन के लिए। लेट मी सी इफ आई गेट द नेम, आई विल जस्ट टेल यू। आई फॉरगॉट, आई हैड इट इन माई माइंड बट इट्स स्लिपिंग इट आउट नाउ। So ये देखिए, just 2 minutes, okay, not more than that, 2 to 3 minutes. See, I'll tell you one thing very honestly. लोग समझते हैं ना कि एक बार फेशियल कर लो तो फेस चमकता रहेगा। नो, ये कंटिन्यूस आपका प्रोसेस है। वेरी रिलीजियसली आपको मेंटेन करना होता है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है 15 डेज़ में एक बार, तो कम से कम महीना में एक बार तो प्रॉपर फेशियल ज़रूर कीजिए, अपॉइंटमेंट लेके सैलून में, ठीक है, विद प्रोफेशनल हैंड। और बाकी दिन आप घर में अपना क्लीन अप कीजिए, और फेशियल जो क्लीनिंग रिजीम जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं CTM, ओके, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ओके, वो कीजिए। और जिस दिन आप बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन भी आप लगाइए। ऑन व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, ओके। इफ़ योर वर्क रिक्वायर्स यू टू गो आउट एवरी डे, आउटडोर, सन में, पोल्यूशन में, अपने साइट पे आप जा रहे हो, तो यू हैव टू वेयर सन ग्लासेस, ओके। जस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ। सो ये क्लेंजिंग भी हो गया, अब स्क्रबिंग भी हो गया, राइट। So now I won't be using cream because my skin is very oily, तो natural cream ऐसे ही दिन भर रहता है, ओके। तो दिन में मैं 2-3 बार तो टैप वाटर से मुंह धोती रहे, धोने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब वज़ू होता है, वज़ू करते हैं ना नमाज के लिए, तो वो अपने आप फेस क्लीन हो ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जेल, मैं जेल लगाती हूँ। Now see, after cleansing and I'm not doing steam because मेरा open pores बहुत ज़्यादा है, तो I don't need to steam, okay, and I don't have blackheads and whiteheads to remove. स्टीम जब ही लगाते हैं जब आपका whiteheads and blackheads को निकालना रहता है ना, तो आप स्टीम करने से वो ईज़िली निकल जाता है, ठीक है। तो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने स्टीम नहीं किया। नहीं तो आप स्टीम भी कर सकते हैं, हॉट टॉवल भी कर सकते हैं, ओके। तो ये मेरा जेल है। ये जेल जो है ना, आप मसाज करके पूरा स्किन में पेनिट्रेट करना है। इसमें कोई वाटर ऐड नहीं करना है, कोई आइस ऐड नहीं करना। अगर आप आइस ऐड करते हो हाथ में कोई भी क्रीम या जेल लगाते वक्त, तो आपका स्किन का जो पोर्स है वो टाइट हो जाएगा, वो सील्ड हो जाएगा, स्क्वीज़ इन हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, ठीक है। मैंने ये लगा लिया। अभी लगाने के बाद में मैं पाम को ऐसा रब करती हूँ, ओके। पाम को रब करने से ये फ्रिक्शन से जो है हीट जनरेट हो जाता है पाम में, ओके। आप देखिएगा 10, 15, 20 बार ऐसे ऐसे ज़ोर से आप करेंगे ना फ्रिक्शन से, तो आपका पाम में हीट जनरेट हो जाता है। अब जो है आप ये हीट में ये हेल्प कर रहा है आपका ओपन पोर्स को ओपन करना, तो आप मसाज करें। ओके, ऑल अपवर्ड स्ट्रोक।
only when you feel the consistency of your gel and cream is too thick, you know, और आपका फिंगर मूवमेंट को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, देन जस्ट वन ड्रॉप, जस्ट फिंगर ऐसे ड्रॉप, यू नो, जस्ट वन ड्रॉप करके, ताकि थोड़ा स्लिपरी हो, नॉट टू मच. ये भी क्लॉकवाइज अपवर्ड ये मूवमेंट, not like this, okay, all like this, and these are the pressure point area where you get relaxed, that you do after the massage. Okay, let the product get penetrate inside first. जब आप ऐसे करते हैं ना, लेकिन यहाँ आते हैं ना, अपने आप जो है प्रेशर एकदम लाइट होना चाहिए, like feather touch. Okay, neck area, most of the people will say go this way, but I feel you should not go this way. In this way you're pulling your skin upward and you know it gets here. मेरे को वैसा लगता है, तो I don't do that for myself. यहाँ से ये एरिया जो है ना, आप ऊपर पुल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्किन जाएगा वो आपका स्कैल्प एरिया में चला जाएगा, ठीक है. लेकिन यहाँ से अगर आप पुल करते हो तो वो स्किन यहाँ से कितना दूर आप स्कैल्प एरिया में टानेंगे, तो ये यहीं आके अक्यूमुलेट होगा, है ना. तो इसको यहाँ से पुल करें, सी जेल पूरा सूख गया, इसको वॉश नहीं करना है. ये देखिए प्रोडक्ट सब पेनिट्रेट होता है. ये एक्चुअली हम लोगों का हाथ उल्टा पड़ जा रहा है ना, जब हम लोग को क्लाइंट को करते हैं ना, तो वो हम लोग का पोजीशन सही रहता है, और अपने हाथ से तो उतना रिलैक्सेशन नहीं मिलता है जो कि प्रोफेशनल कर दे, कोई और कर दे. ओके, यार तो यूँ करते हैं. To be very frank, you're doing your facial massage on your own is actually not advisable, because the position of your hand gets wrong, you know. So when we are doing on the client is lying down and we are in a right position with a right angle and doing the stroke, helps better. Okay, but if you don't have time, कोई मजबूरी है और आपको इमरजेंसी है, जाना है, करना है, तो थोड़ा बहुत तो अपने को करना ही है ना. तो दैट ऑल्सो यू हैव टू डू विद द राइट टेक्निक. ओके, आदि ना इतना भी इनफ है अगर आपका स्किन को ध्यान देने के लिए. इसमें तो बहुत डिटेलिंग है, लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट में बताई हूँ. इतना भी अगर आप करो अपने स्किन के लिए तो बहुत हेल्प होगा. आ गया पूरा जेल अंदर एब्जॉर्ब हो गया, पेनिट्रेट. ओके ओके ना, अब क्या होता है ना, इसके ऊपर ही पैक लगेगा, इसको वाइप करने का ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ ग्लो पैक, ये भी एवियंस का है, और इसमें मैं इसको डाइल्यूट करने के लिए मैं गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ, गुलाब बारी का, डाबर का. ओके, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर लेती हूँ. ओके, जब आप लगा रहे हो ये इस अंदाज में जाएगा. नोज़ एरिया में ऐसे ऊपर जाएगा, अंडर आई को आपको छोड़ देना है, फॉरहेड में अपवर्ड जाएगा ऐसे. ओके,
अपवर्ड स्ट्रोक हो गया, और नेक में डजेंट मैटर, मसाज के टाइम हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रोक कर रहे थे, बट व्हाइल अप्लाइंग द पैक यू कैन गो अपवर्ड लाइक दिस. ऑलराइट, ये हो गया आपका पैक. चलिए इसको 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स रखेंगे. उसके बाद में वॉश ऑफ करेंगे. वॉश ऑफ करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा रिजल्ट हुआ. सो ऑब्वियसली वन फेशियल विल नॉट give you that result. You have to be regular with it to look after your skin. I have experienced this, like client coming in and asking कि कितना दिन चलेगा फेशियल. अभी आप फेशियल करके जाके आप धूल में बैठेंगे तो 1 घंटा भी नहीं चलेगा. ठीक है, वो तो आपका डिपेंड करता है आप किस प्रोफेशन में हैं, कितना आप आउटिंग करती हैं हफ्ता में, धूल में जाती हैं या घर ही के अंदर एसी में बैठी रहती हैं. डिपेंड करता है ना. तो लोग धूप में दिन भर बस ट्रैम में एक कर रहा हो, बाइक में एक कर रहा हो, तो उनका स्किन में और जो एसी में बैठे रहते हैं उनके स्किन में डिफरेंट होता है. चलिए, ओके, नाउ इट्स डन. सो आफ्टर 20 मिनट्स जब वॉश कर लूँगी देन आई विल कम एंड शो यू. ओके, तो गाइस मेरा पैक सूख गया था 20 मिनट्स में, तो मैं सोची कि चलो साथ साथ, क्योंकि हेयर में ऑयल भी लगा हुआ था ना, तो might as well I'll take my full bath and then come and show you the result. Okay, see, कुछ तो साफ लग रहा है. तो now I'll apply this toner. Okay, toner लगाना बाकी था after pack. पैक वॉश कर ली, नहा ली, हेयर में ऑयल लगा हुआ था वो भी वॉश कर लिया. ओके, तो जिनका ओपन पोर्स ज़्यादा है, जिन्होंने मतलब ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स निकाला था, तो पैक पोंछने के बाद में what you can do is, take at this kind of a napkin or cotton pad, dip it in ice water, keep it in the ice, on top of the ice, and squeeze it out. और जब एकदम बहुत ठंडा होगा उस वक्त आप टोनर लगा के फिर उसको आप पोर्स को सील कर दीजिए. ओके, you have to seal back the open pores. जिन्होंने स्टीम वगैरह लगाया, मैंने तो स्टीम नहीं लगाया था, तो अगर आपने स्टीम लगाया है, ब्लैक हेड्स निकाला है, तो वो मुंह खुला रहता है, तो पैक पोंछने के बाद में पूरा आपका पोर्स जो है पूरा सील नहीं होता है, 50% तक होता है. तो टोनर लगाने के बाद में, एंड देन इफ़ यू आर गोइंग आउट, then just apply your moisturizer first and then get ready. By the time वो 20 minutes हो जाएगा then you can go out. alright, तो sunscreen जो है at least 15-20 minutes before going out in the sun आप ज़रूर लगा लीजिए. और neck area में भी sunscreen लगाना मत भूलिएगा. whichever area is exposed to sun all the time, make sure you apply all over. okay, so this is how the facial result has come out. okay, see, I hope you can see the difference. Of course there is a lot of difference, I can make it out also. My skin it's become so soft and supple. okay, तो यही चीज़ जो है अगर आप कंटिन्यू करती हैं, एटलीस्ट ये प्रोसेस जो है 15 डेज़ में ज़रूर कीजिए. वंस अ वीक क्लीन अप करिए. क्लीन अप में मसाज डजंट इंक्लूड. ओके, व्हेन यू से क्लीन अप दैट मीन्स मसाज इज़ नॉट इंक्लूडेड. ओनली क्लीनिंग योर फेस thoroughly with cleansing milk twice and scrubbing your face and then just pack. No massage. That is clean up. okay, and taking out all your black heads and white heads. When you include a massage, that is a full facial, right? तो फेशियल जो है रिलैक्सेशन होता है, तो अपने हाथ से करने में उतना रिलैक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी बंदा थोड़ा कर लेता है, क्योंकि थोड़ा बहुत करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प होता है, ऑक्सीजन लेवल जो है फेस में अच्छा हो जाता है, तो फेस ग्लो करता है. दैट्स इट. ओके, सो होप यू पीपल लाइक माई वीडियो, और आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा. और हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे. और ये हम लोगों को हर वक्त वीडियो अपलोड करने के बाद में ये तो बोलना ही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना ही है. तो
क्या कहते हैं कि प्लीज़ 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 शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell button so that you'll get all my video as soon as I upload it. Okay, thanks for watching my video once again. Bye bye.